नमस्कार, आदाब, सामीन हजरात, आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज हम ग्राम पंचायत पनियाला चंदापुर के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों को यह जानकारी नहीं है कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर पहला ग्राम पंचायत का चुनाव कब हुआ और उस चुनाव से लेकर आज तक कितने ग्राम प्रधान ग्राम पनियाला को मिले। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि जब हमारे ग्राम के ठाकुर यशपाल सिंह जी जो चौथी लोकसभा में देहरादून लोकसभा सीट से एमपी हुआ करते थे, तो उससे पहले वह कौन थे और उन्हें शिक्षा देने का काम किस व्यक्ति ने किया। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ठाकुर यशपाल सिंह जी जो चौथी लोकसभा के अंदर भारत के एमपी हुआ करते थे, और आपको बता दूं कि जब वह राजनीतिज्ञ नहीं थे तो उनसे पहले उनका कैसा जीवन था। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि ठाकुर यशपाल सिंह जी चुनाव लड़ने से पहले या राजनीतिक कैरियर शुरू करने से पहले एक सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा हमारे ग्राम, हमारे क्षेत्र के अंदर आया जिसने ठाकुर यशपाल सिंह जी को राजनीति की ओर लाए और ठाकुर यशपाल सिंह जी को शिक्षा देने का भी काम किया। साथियों, आपको जानकारी दूं, कहा जाता है कि लखनऊ का एक नवाब जो उस समय के अंदर डाकखाना रुड़की के अंदर कार्य करता था, और साथ आपको बता दूं कि वह सरकारी नौकरी पर यहां पर था और यहां से डाक का बांटने का काम किया करता था। साथियों, उस व्यक्ति को सट्टा खेलने की आदत थी, तो बताया गया कि साथियों उस व्यक्ति को सट्टा खेलने की आदत थी। उस व्यक्ति के द्वारा एक बार गलत काम कर दिया गया कि उसने मनी ऑर्डर को उखाड़ लिया और मनी ऑर्डर के अंदर से 200 रुपए निकालकर उससे सट्टा खेल लिया। ये कहा जाता है, जो पूर्वज यहाँ के बताते हैं। काबिले तारीफ और पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति वह लखनऊ के नवाब के परिवार से था, और जो हमारे रुड़की के डाकखाने के अंदर नौकरी किया करता था, उससे एक अपराध हो गया था कि उसके द्वारा एक मनी ऑर्डर को उखाड़कर उससे 200 रुपए निकालकर उससे उसने जो सट्टा खेल लिया था, उस सट्टे खेलने के बाद सरकार ने उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, यहां तक कि उसे जेल भी हुई। जब वह व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो जेलर उससे पूछता है कि आप किस एवज में यहाँ आए हैं, और आप तो एक पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति लगते हैं। तो उस व्यक्ति के द्वारा उस जेलर से फॉरवर्ड इंग्लिश में बात की गई, और उस व्यक्ति के द्वारा एक भाषा में नहीं 4 भाषाओं में बात की गई, और वह व्यक्ति इंग्लिश का इतना बड़ा विद्वान था कि बेहतर एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति भी उसके सामने हैरान रह जाता था, और उस वक्त वह व्यक्ति इंग्लैंड की पेवर इंग्लिश बोलता था। तो साथियों, सुनने में यह आया कि जेलर साहब के द्वारा उस व्यक्ति को कहा गया कि तुम्हारा यहाँ जेल के अंदर काम नहीं है, आप यहाँ से जाइए। और जेलर के द्वारा यह लिखित में दिया गया कि इस व्यक्ति को, इस विद्वान को स्टेट बैंक की तरफ से इसके खर्चे के एवज में प्रत्येक महीने 60 रुपए का अनुदान दिया जाए। साथियों, वह व्यक्ति हमारे गांव के अंदर आया, और वह व्यक्ति कुरान शरीफ का भी हाफिज था, एक विद्वान था, संस्कृत का भी विद्वान था, इंग्लिश का भी विद्वान था। तो मेरे ग्राम के कुछ निवासियों के द्वारा उस व्यक्ति को एक मस्जिद के अंदर इमामत के लिए रख लिया गया, और अब मैं उस व्यक्ति का आप लोगों को नाम बता रहा हूं। वह व्यक्ति था हाफिज वली मोहम्मद। जी हाँ, हाफिज वली मोहम्मद उर्फ खप्ती, जिसे खप्ती के नाम से भी जाना जाता है।
साथियों, यह वही विद्वान था जिसने ठाकुर यशपाल सिंह जी को शिक्षा देने का काम किया और यहां तक के हमारे बाबूजी जगमाल सिंह जो गांव के प्रथम प्रधान गांव के रहे, उन्हें भी शिक्षा देने का काम किया और यहां तक के मांझी पंडित जी के लड़के को उन्होंने ही शिक्षा देने का काम उस समय किया था, जो उस दौरान फिर मजिस्ट्रेट भी बने। आपको बता दूं कि दो भाई कैलाशपुर के नवाब वहबूद अली खां और महमूद अली खां को भी उन्होंने ही शिक्षा दी थी। और साथियों, आपको मैं बता दूं कि वह व्यक्ति ठाकुर यशपाल सिंह जी के पास आया और ठाकुर यशपाल सिंह जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो ठाकुर यशपाल सिंह जी ने उन्हें अपना उस्ताद मान लिया और उसकी एवज में उन्हें ठाकुर यशपाल सिंह जी पढ़ाने के लिए कुछ फीस भी दिया करते थे। आपको बता दूं कि हाफिज वली मोहम्मद साहब को आदत थी सट्टा खेलने की और हाफिज वली मोहम्मद साहब कभी भी अपने पैतृक गांव के अंदर दोबारा नहीं गए और सारा जीवन उनके द्वारा पनियाला ग्राम के अंदर लोगों को शिक्षा देने में ही गुजर गया। तो साथियों, अगली मैं वीडियो में बात करूंगा कि कैलाशपुर के मकसूद अली खां और उनका जो परिवार रहीमपुर के अंदर जिनका डेरा था और वह पहले से ही नवाब थे। अगर देखा जाए तो जब ठाकुर यशपाल सिंह जी तो मात्र यहाँ के एक जमींदार थे, लेकिन रहीमपुर के कैलाशपुर के मकसूद अली खान के पुत्र वहबूद अली और महमूद अली पहले से ही नवाब थे, जिन्हें सरकार के द्वारा अंग्रेज हुकूमत यानी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा 25 गांव दिए गए थे और वह नवाब कहलाए जाते थे। तो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर कब से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। साथियों, आपको जानकारी दूं कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर सन 1961 में पहला ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ। और साथियों, आपको जानकारी दूं कि तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर कब से ग्राम पंचायत का चुनाव होने शुरू हुए और किस सन के अंदर किस किस जनता के द्वारा ग्राम प्रधानों को चुना गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि सन 1961 में ग्राम पंचायत का चुनाव पहली बार ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर हुआ और जिसके अंदर बाबू जगमाल सिंह जी को पहला ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया, जो 2 योजना लगातार प्रधान रहे और 10 वर्ष जिनका कार्यकाल रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। साथियों, आपको बता दूं कि सन 1971 के अंदर फिर ग्राम पनियाला के अंदर दूसरा ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और जिसमें जनता के द्वारा ठाकुर पीताम्बर सिंह को चुना गया ग्राम प्रधान और एक योजना उनकी ग्राम प्रधानी रही और उनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। वहीं पर अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं। सन 1976 के अंदर साथियों, ग्राम पनियाला के अंदर फिर से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, जिसके अंदर राव शमशेर खां को प्रधान चुना गया जनता के द्वारा और वह लगातार 2 योजना ग्राम प्रधान रहे और साथियों उनका कार्यकाल 10 वर्ष रहा। अब चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। साथियों, चौथे नंबर पर सन 1986 के अंदर ग्राम पंचायत का फिर से चुनाव ग्राम पनियाला के अंदर हुआ, जिसमें राव कालू खां को जनता के द्वारा ग्राम प्रधान चुना गया और साथियों, आपको बता दूं कि एक योजना वह लगातार प्रधान रहे और 5 वर्ष का उनके कार्यकाल रहा। साथियों, आपको बता दूं कि 5वें नंबर पर सन 1991 के अंदर ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर फिर से चुनाव हुआ, जिसमें परशुराम को ग्राम प्रधान जनता के द्वारा चुना गया और जो एक योजना लगातार प्रधान रहे जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। अब यहीं पर हम छठे नंबर की बात कर लेते हैं। तो साथियों, छठे नंबर पर सन 1986 में ग्राम पनियाला के अंदर फिर से चुनाव हुआ और साथियों, आपको जानकारी दूं कि ठाकुर अनिल राणा को ग्राम पंचायत का प्रधान चुना गया और जनता के द्वारा और उनकी योजना एक योजना रही और 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा। अब हम 7वें नंबर की बात करते हैं।
साथियों, वर्ष 2001 के अंदर ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर फिर से ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और जिसमें महिला सीट आई और ठाकुर अशोक की पत्नी राजेश को ग्राम के जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत का प्रधान चुना गया, जिनकी योजना एक रही और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। वहीं पर 2006 के अंदर फिर से ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत पनियाला के अंदर हुआ और ग्राम पंचायत के सभी जनता के द्वारा राव निषाद अली को ग्राम प्रधान चुना गया। और साथियों, आपको बता दूं, इनकी भी योजना का एक ही योजना रही और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। साथियों, 2011 के अंदर फिर से ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और फिर से जनता के द्वारा ग्राम प्रधान श्री ज्ञान सिंह पटेल यानी कि 80 सीट के थी उस वक्त और उस पर श्री ज्ञान सिंह पटेल को ग्राम प्रधान चुना गया, जिनकी योजना एक रही और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। साथियों, आपको जानकारी दे दूं कि 2016 के अंदर फिर से एक महिला सीट आई ओबीसी और अखलाक, जिनकी पत्नी आज यथा स्थिति ग्राम पनियाला चंदापुर की प्रधान हैं। तो साथियों, यह थी मेरी जानकारी। जो लोग यह जानते नहीं हैं कि ग्राम पनियाला के अंदर कितने प्रधान हुए, तो वह लोगों को मैंने यह जानकारी दी और आशा करता हूं कि ग्राम पनियाला चंदापुर के लोग मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। साथियों, आपको बता दूं कि मैं रहीमपुर का रिकॉर्ड ले रहा हूं और रहीमपुर की भी जानकारी मैं कैलाशपुर के नवाब से शुरू करूंगा, वह अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।